इस वीडियो में हम कोई आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और ख़ास करके इस कोरोना काल में हमने जो अस्पताल का मुद्दा है, उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा है, ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा था जिसको हम लगातार उठाने का काम किए। और कटिहार ज़िला में जितने भी ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे जा कर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और लोगों को अवगत करा रहे थे कि बिहार में जो कटिहार ज़िला है और कटिहार ज़िला का लगभग ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया तो गया है, कागजी रूप से तो है लेकिन धरातल पर नहीं है। इस बेसिस पे हमने कई बार कई ग्राउंड रिपोर्ट में सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को चैलेंज भी किया था और उनसे सवाल भी किया था कि इस तरह का आप एक भी बिहार में स्वास्थ्य केंद्र दिखा दें, उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे सुचारू ढंग से सारे डॉक्टर मौजूद हों, एएनएम मौजूद हों। लेकिन ऐसा नहीं मिला। लगभग हर जगह डॉक्टरों की कमी मिली, एएनएम की कमी मिली। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है और कई डॉक्टर कई जगहों पे शिफ्ट किया गया है, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अस्पताल बनाते हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर का रहना ज़रूरी है, जो लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। इसका फल ज़रूर मिला है। इसकी मीडिया जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही थी, इसका एक जो फल है वो मिला। अभी एक रिजल्ट सामने आया है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कटिहार में जितना भी रेफरल अस्पताल है, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, बरारी का रेफरल अस्पताल हो चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, संज्ञान में उनको लिया है और बहुत जल्द स्टार्ट करने का वादा भी किया है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट मोहना चांदपुर का भी दिखाया था। मोहना चांदपुर का स्थिति इतना दयनीय था कि उस जगह पे हम देख रहे थे कि सारे किसान लोग जो है मकई सुखा रहे थे और मकई का जो भुस्सी होता है वो अंदर में जो है डाला हुआ था, जो जहाँ पे लोगों को सुलाया जाता है, जहाँ पे बेड होना चाहिए वहाँ पे लोग मकई रखने के लिए मजबूर थे। बिजली का बिल चालू था, मीटर लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का लोगों को इलाज मिल नहीं रहा था। कई ग्रामीणों से भी हमने बात किया था, कई जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात किया था। उन्होंने कहा था कि कई महीनों से जो है ये अस्पताल नहीं खुला है। इसीलिए हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया था और सीधा मंगल पांडे को ये बोला था, उनसे सवाल किया था कि आप अगर स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप हर वो जगह जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, रेफरल अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सदर अस्पताल है, ऐसे जगहों को चिन्हित करें जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर को अवेलेबल कीजिए। अब एग्जाम्पल आपको बरारी का ले लेते हैं, जहाँ पे 2 अस्पताल, रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इन दिनों कोविड सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे टीकाकरण का भी काम होता है या कोविड पेशेंट को रखा जाता है। ऐसा दुर्दशा है वहाँ का कि वहाँ पे चाहिए अगर 10-12 डॉक्टर तो महज 2 ही डॉक्टर मौजूद है। क्या आपको लगता है कि 2 डॉक्टर दोनों अस्पताल को संभाल पाएंगे, जो मुख्यालय में बरारी प्रखंड में स्थित हो? और उसका हाल जब ऐसा है तो बाकी उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या होगा, आप उसको बखूबी समझ सकते हैं। बिहार के अन्य जगहों से कई एक चैनल वाले भी और समाज सेवी जो भी हैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे कि अस्पताल का दुर्दशा ये है। लेकिन हम लोग जो बढ़ चढ़ के कटिहार जिला को टारगेट किए हुए थे, उस बाबत जो है मंगल पांडे ने चिट्ठी भी निकाल दिया है। चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, चिट्ठी भी निकाल दिया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मोहना चांदपुर, जिसको हम प्रतापगंज जिस जगह पे जो है बनाया गया है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे कई महीनों से डॉक्टर का आवागमन नहीं है, एएनएम तक नहीं आती है। चाहे हमने सिक्कट का जो है उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में चर्चा किया था, काबर का जहाँ पे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहाँ पे डिलीवरी पेशेंट को देखा जाता है, वहाँ भी ऐसा कोई सुविधा नहीं था। उसका भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। बाकी जगहों का हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। ओवरऑल बात यह है कि मंगल पांडे ने इसको संज्ञान में लिया है और हमको इस बात का खुशी है कि हमने जो काम किया या कर रहे हैं उसका मंगल पांडे जी संज्ञान में ले रहे हैं। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, मंगल पांडे जी का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने कम से कम संज्ञान में तो लिया। लेकिन आपका पूर्ण रूप से धन्यवाद हम तब देंगे जब आप सिर्फ कागजी रूप से नहीं बल्कि इनको प्रॉपर आप जो है ज़मीन पर उतारें और हर जगह डॉक्टर को बहाल करें। हम आपसे आशा भी करते हैं और बिहार सरकार को भी ये बोलते हैं कि आपने ये अच्छा पहल किया कि कम से कम संज्ञान में तो लिया है, लेकिन इसको सिर्फ संज्ञान में ही ना रहने दें, इसको चिट्ठी तक ही सीमित ना रहने दें, बाकी धरातल में सही रूप से जो है आप डॉक्टर का बहाल करें। और भी अगर कोई मुद्दा होगा जहाँ भी हम उसको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। हम आशा करते हैं कि यहाँ बरारी प्रखंड के जो विधायक हैं, कटिहार के जो विधायक हैं और अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तारकिशोर प्रसाद जी, हम आशा करते हैं कि ऐसे नेतागण
रहते हुए अगर कटिहार का समुचित विकास नहीं हो पाएगा तो बिहार के लिए और कटिहार जिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम लगातार जो है आवाज़ उठाएंगे, उन तमाम मुद्दों को आवाज़ उठाएंगे जहां पे कहीं ना कहीं जो है कमी है, और हम उम्मीद आगे भी करते रहेंगे कि सरकार और सरकार का जो भी मंत्रालय है, विभागीय जो मंत्री हैं, पदाधिकारी है, उसको संज्ञान में ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और हम मीडिया में अगर काम कर रहे हैं, एक पत्रकार हैं, तो हमारा ये दायित्व तो बन जाता है कि जहाँ जहाँ भी कमी है उसको सरकार को दिखावें वो चीज़ और उसको संज्ञान लेने पे मजबूर करें। हमारे चैनल से बने रहें। बरारी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं और हम लोग धरातल पर भी हैं। बरारी में एक भी ऐसा स्वास्थ्य केंद्र और या उप स्वास्थ्य केंद्र जो सुचारू ढंग से चले और लोगों को उसका सुविधा मिल सके, ऐसा एक भी नहीं है। चाहे वह वैसा गोविंदपुर पंचायत हो, मोहना चांदपुर का जो व्यवस्था है, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर डॉक्टर भी आते थे, सब कुछ आते थे। आज वहाँ पर बैल और मवेशी बांधा जाता है और ऐसा ही हाल लगभग बरारी प्रखंड के लगभग उस उप स्वास्थ्य केंद्रों में है। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था का जहाँ तक मामला है, हमारे बरारी में सबसे दयनीय, अगर पूरे कटिहार जिला में अगर उसका आकलन किया जाए तो सबसे दयनीय स्थिति हमारे बरारी में है। और अभी जो महामारी चल रहा है कोरोना का, इस समय भी कम से कम प्रशासन के लोग या हमारे यहाँ के माननीय लोग कम से कम अभी भी जागरूक होकर कम से कम लोगों को सुविधा के लिए वहाँ पर डॉक्टर या अन्य चीज़ की व्यवस्था अभी तक नहीं करा पाया।